नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज पर नॉन टीचिंग स्टाफ का जो धरना है जो 27 फरवरी को शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। आज 19 मार्च है और मौसम बिल्कुल बदला हुआ है। कल बारिश भी हुई थी और फिर भी आज कर्मचारी जो है डटे रहे। अभी लंच हो गया है, फिर भी हमने कर्मचारी नेताओं को रोका है कि उनसे जाने की अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, इस धरने का कोई भविष्य दिखता भी है। हमारे साथ मौजूद हैं डुकू के प्रधान देवेंद्र शर्मा और डुकू के महासचिव रविंद्र पांडे, और उनके साथ जो है वो कॉलेज के भी जो है प्रधान है दौलत राम कॉलेज के दौलत जी, और कुछ और यहाँ पर पदाधिकारी भी हैं। बात करेंगे इनसे कि क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं देवेंद्र शर्मा जी से। शर्मा जी, आपने धरना भी दे दिया, रैली भी निकाल ली दो बार, पर ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की कान पे जू भी नहीं रही। मुनमुन जी, एक बात बताओ, लोकतंत्र में हमारे पास इससे अलग अधिकार क्या है? भाई, हम पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से धरना यहाँ पे दे रहे हैं। पहले हमने सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करी थी मुनमुन जी, मैं बताऊँ आपको। जब ये लोग पूरे 5 महीने धरने में बैठे रहे दौलत राम कॉलेज वाले, तो धरने से हार थक गए थे, ये भी थक गए थे। मैडम ने सुनी नहीं इनकी, बार बार कहने लगी मैं तो सैलरी दूंगी नहीं, चाहे जो मर्जी कर लो, आप सैलरी नहीं दूंगी मैं। फिर ये लोग हमारे संपर्क में आए, कह रहे सर लंबा टाइम बीतता जा रहा है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। उसके बच्चे भी बोलते हैं आकर के भाई उसकी कहाँ से गुजारा होगा, भूखे मरने की नौबत आ रही है, आप लोग संज्ञान लीजिए। तो हमने यहाँ पे संज्ञान लिया, हमने जनरल बॉडी बुलाई, मैं आपको बताऊँ। तो ये लोग सारे इकट्ठे होकर आए। हमने इनसे कहा भाई इसी तरह से बात है, तुम इनका साथ दोगे? कह रहा हाँ जी साथ देंगे, इसके साथ अन्याय हो रखा है, तनख्वाह नहीं रोक सकते, 2001 में भर्ती हुआ है, इतने साल की नौकरी है। तो सर ये लोग धरने में बैठ के पीसफुल तरीके से कॉलेज के अंदर धरने में बैठे हुए थे। हमने कहा भाई हम भी आपको सपोर्ट दे देते हैं, जो हमारे जो चुने हुए लोग आते हैं कॉलेज से, जो हमने एग्जीक्यूटिव बना रखे, हमने कहा भाई आप लोग भी सपोर्ट करना है इनको, सिंपली बिल्कुल। ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, ये लोग धरने में बैठे हुए थे, लेकिन प्रिंसिपल छुट्टी चली गई 1 महीने की, अमेरिका चली गई। यहाँ वाइस प्रिंसिपल को बिठा गई। वाइस प्रिंसिपल से हमने बात करी, मैडम करिए मेरे को तो कोई राइट्स ही नहीं है, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होगा, इस तरह की बातें करी थी। हमने कहा छोड़ो भाई, जब ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल है उसको राइट्स नहीं है, कोई बात नहीं। हम लोग चुपचाप वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरने में बैठे रहे। मैडम जब यहाँ आई है 20 फरवरी को, तो 20 फरवरी को इन्होंने हमारे को मैसेज किया मैडम बात करना चाहती है। हम लोग चले गए, मैं भी था, सेक्रेटरी साहब भी थे और दूसरे लोग भी थे, इनके कॉलेज में लोग भी थे, 3-4 लोग। हमने बात करी, मैंने कहा मैडम आप सैलरी क्यों नहीं देना चाहते? कह रहा मेरे को यूजीसी ने मना कर रखा है। मैंने सिंगल पेपर दिखा दो यूजीसी का, सिंगल पेपर जिसमें यूजीसी ने मना किया इसकी सैलरी देने के लिए। कह रहा यूजीसी ने मना कर रखा है, किस बात के लिए मना कर रखा है? टिल टुडे उसके पास कोई सिंगल पेपर नहीं है जिसमें यूजीसी ये करेगा हम सैलरी रोक देंगे। प्लस कुछ पेपर दिखाने लगी। एमएससीपी जो हमें मिलती है, जिसको यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि 10 साल इस कर्मचारी को हो गए, इसको एमएससीपी दी जाए, मतलब अगला प्रमोशन दे दिया जाए अगर उसकी प्रमोशन नहीं हुई है एक पोस्ट के ऊपर। एमएससीपी का केस चेयरमैन की एक चिट्ठी से मुझे दिखाई, वो एमएससीपी का लेटर इन्होंने यूजीसी भेज रखा है। अरे अचंभे की बात है, जिस काम को यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट करती है, जिस काम को यूनिवर्सिटी का कॉलेज ब्रांच करता है, उसको आप यूजीसी भेज रहे हो। उसमें इन्होंने यहाँ तक लिखा है कि मैं गोविंद के खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी है तो कौन सी कार्रवाई, उन्होंने साफ लिखा है डिसिप्लिनरी एक्शंस आपके अपने परव्यू में आते हैं, आपकी अपनी गवर्निंग बॉडी है, आप कॉलेज के प्रिंसिपल हो, सब कुछ तो यूजीसी ने इनको रिप्लाई किया हुआ है। लेकिन कॉलेज प्रिंसिपल ने, मुझे ऐसा लगता है, कोई ऐसी बात मन में ठान रखी है कि मैंने गोविंद का ये काम नहीं करना। हमसे भी यही कहने लगी, मैं गोविंद का सैलरी का पेपर तो साइन नहीं करूंगी। मैंने कहा जी क्यों नहीं करोगे, आप रीजन बताओ ना। कह रही नहीं करूंगी, आप जो मर्जी मेरे से लिखवाना लिखवा लो, लेकिन नहीं करूंगी। तो ये सारी अपना में ना अजीब किस्म की, ये जैसे बोलते हैं ना तानाशाही होती है कि मेरे ऊपर तो कोई है नहीं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, जो मैं कर रही हूँ। ये वाली हालत इस कॉलेज के प्रिंसिपल की है। बड़ा दुख हुआ। मैंने उनको यहाँ तक कहा, मैंने कहा मैडम मैं भी लॉ भी पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने ये जो पेपर्स हैं आपके, आपने लीगल कमेटी एक बिठाई है, आपने दूसरी फैक्ट फाइंडिंग बिठाई है, आपने पेपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए उनको, किसी में कोई कमी नहीं है, आप अननेसेसरी एक कर्मचारी को टॉर्चर कर रहे हो, आपको सैलरी इसकी देनी पड़ेगी। तो मुनमुन जी, नेट सेल में तो ये कहानी है कि प्रिंसिपल की हठधर्मिता कि मैंने इसको सैलरी नहीं देनी। ये लोग जो छोटा सा एक मिनी माइक था, इतना छोटा सा माइक है जिसमें आवाज़ यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगी, उस माइक को चला रही थी, उसका तार खींचा प्रिंसिपल ने आके, उसके बाद मेरे खिलाफ एफआईआर करती है, 2 कर्मचारियों को सस्पेंड करती है, उसको डीबार करती है। तो इस तरह के जो काम है ना, ये मुझे नहीं लगता इस वाले कैंपस के अंदर शोभा देता है एक प्रिंसिपल को। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें हम रैली भी निकाल रहे हैं, उसमें हम धरना भी दे रहे हैं। लोकतंत्र नहीं सुनी जाएगी तो देखेंगे फिर ऊपर भगवान बैठा हुआ है। रविंद्र पांडे जी, आपके जोशीले नारों ने बड़ा जोश फूंका आपके साथी कर्मचारियों में। आपको लगता है कि ये धरना ऐसे चलता रहेगा या किसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं? सबसे पहले मुनमुन श्रीवास्तव आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, वो हमारे बीच में आए। देखो धरना तो हमारा आपने देख रखा, पीछे भी आप अभी जो करंट में भी चल रहा है वो भी देखा आपने। जो है हमारी डिमांड यही है वो गोविंद सिंह की सैलरी रिलीज करे। आप पूछोगे क्यों, कैसे रिलीज करो? दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के वाइस चांसलर साहब ने, रजिस्ट्रार साहब ने 2022 के अंदर 47 लोग कंपल्सरी ग्राउंड में अपॉइंटमेंट किए, 47 लोगों को जो है उसकी अप्रूवल यूजीसी से नहीं लिए। 5% की भारत सरकार की सीलिंग है जो है। लेकिन अंदर बैठी हुई प्रिंसिपल सविता राय मैडम जो है, जो 2001 का कर्मचारी जो है,
जिसको इसी के कार्यकाल में 12 साल हो गए, इसी के यहाँ से लीव कैशमेंट लिया, इसके यहाँ से इंक्रीमेंट ली, इसके यहाँ से मेडिकल लिया, सब फैसिलिटी गोविंद सिंह मैडम के यहाँ से ले रहा जो है। लेकिन आनंद फानंद में पहले जब 2023-24 के अंदर, 24 की बात है, 24 के अंदर पहले हमारे गोविंद सिंह को सस्पेंड किया गया और हमारा प्रमोद जी को वहाँ लाइब्रेरी के अंदर सस्पेंड किया, उसको हमने बहाल कराया। तब भी मैडम बाहर चली गई, ऑफिसरिंग प्रिंसिपल थी और मुकुल गुप्ता जी साथ हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग को बहाल कराया, दोनों कर्मचारी साथी को। उसके बाद गोविंद सिंह के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी का केस लगा दिया, गोविंद सिंह वहाँ से भी बरी हो गया जो है। अब सितंबर 2025 माह से 5 महीने को 6 महीना चल रहा जो है, तो अपने घर का खर्चा कैसे चल रहा होगा। कल की डेट में मैं एग्जाम्पल दूँ मुनमुन जी आपको, हमारे वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब ने जो 47 लोग अपॉइंटमेंट किया 2022 के अंदर, और 25 साल के बाद कोई दूसरा वाइस चांसलर रजिस्ट्रार आके पूछे, क्योंकि उसमें कुछ युवा बच्चे भी हुए जो है, भाई तुम्हारी वो अप्रूवल नहीं है। तब कमेटी ने कर दिया, उस टाइम के प्रिंसिपल ने कर दिया, उस टाइम के चेयरमैन ने कर दिया, जो भी चेयरमैन को। और मोर ओवर मुनमुन जी, उस टाइम की जो प्रिंसिपल है वो अभी पेंशन भोगी है। तो हमने उनको बोला कि मैडम आप उनकी पेंशन होल्ड कर दो जो है। अगर गोविंद सिंह की आपने होल्ड करी, प्रिंसिपल ने तो उन्होंने किया, कहती मैं उनकी नहीं होल्ड कर सकती पेंशन जो है, क्योंकि उनके हस्बैंड पुलिस में थे जो है। मतलब हमारा कर्मचारी जो क्लास 4 का कर्मचारी लाइब्रेरी के अंदर कार्यरत है, उसका कोई सोर्सेज नहीं, लेकिन उसके लिए हम डुकू है, हमने डुकू ने उसका संज्ञान लिया। और दौर काम में तो पता नहीं जब से मैडम आई है, ये मैडम आने के बाद नहीं, ये अभी रिसेंट 22 में जो है, जब से लाइब्रेरी यहाँ पे आया पवन कुमार त्रिपाठी, इसका आने के बाद पूरा दौर काम कॉलेज के अंदर भूचाल सा आ गया जो है। मैडम सिर्फ पवन कुमार त्रिपाठी के इर्द गिर्द घूमती है, जो ऐसा वो कहते हैं वैसे करती है। उसके कहने पे हमारा गोविंद सिंह को सस्पेंड किया गया। उसके आने के बाद ये सारी कार्रवाई से 22 से पहले बड़ा स्मूथली दौरान चल रहा था बिल्कुल जो है। 22 के बाद सारा सिस्टम जो है, जब से वो लाइब्रेरी में आया तब से सारा सिस्टम हुआ जो है। धन्यवाद आप जी। और ये आपका सस्पेंशन चल रहा है, साथ में आपके एक और साथी का, तो आपको लगता है कि सस्पेंशन जल्द रिवोक होगा? सर ऐसा है, पहले तो मैं इस यूट्यूब और चैनल के माध्यम से मुनमुन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ में आप और हमारी सारी संस्थाएं हमारे साथ हैं, हमने कोई गलत नहीं किया है। हम एक गोविंद की सैलरी के लिए हमने नाक तक रगड़ लिया है, क्या करेगा कर्मचारी। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए ये बोलूँगा कि 5 महीने से हम कंटिन्यू प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। प्रिंसिपल साहिबा ने खुद कहा कि जाओ बैठ जाओ धरने पे, हम बैठ गए, हम 5 आदमी बैठे। 1 महीना मैडम बाहर भी रही, आउट ऑफ इंडिया। अगर इन 5 महीनों के दौरान जितने दिन भी हम बाहर बैठे रहे, एक भी कोई ऐसी छोटी सी घटना बता दे मैडम कि हमने की है। ऑफिसरिंग प्रिंसिपल बैठी, उससे भी हम मिले, प्रधान जी भी मिले, हमने उनसे भी हाथ ही जोड़े। उन्होंने जब बोला मेरे हाथ में नहीं है, हम चुपचाप बैठ गए। जिस दिन मैडम बाहर से आई, मैडम ने ज्वाइन किया, सुबह उठते ही मैंने खुद अपने साथियों के साथ में, हमारे भाई राजकुमार जी भी, बहुत सारे लोग, हमारे 5-7 लोग वहाँ पर खड़े थे, हमने हाथ जोड़कर नमस्ते करी। नमस्ते करने के बाद ये पूछा बच्चे ठीक है, सब कुछ पूछा हमने जैसे फैमिली मेम्बर। देखो हमारे लिए तो प्रिंसिपल सब सर्वश्रेष्ठ है। हम हमारे लिए VC साहब या रजिस्ट्रार साहब या डीन ऑफ कॉलेज या UGC चेयरमैन, हम क्या जानते हैं? हम एक छोटे से कर्मचारी, हमारे लिए तो प्रिंसिपल सब कुछ है। लेकिन जो मैडम तानाशाही रवैया अब मैडम ने 2022 के बाद करना शुरू किया, वो एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है हमारे लिए भी। और दूसरी बात कि गोविंद सिंह की सैलरी का जो मुद्दा बार बार मैडम ने बार बार यही कहा है कि मैं नहीं दे सकती। सर हम तो सिर्फ एक बात बोलते हैं कि 25 साल की, उसकी 26 साल की सर्विस हो गई है, 2001 का वो लगा हुआ है, OPS में आता है और उसने सारे बेनिफिट लिए। हमने ये बात भी कही, हज़ारों बारी कह चुके हैं, हज़ारों बारी हम हाथ जोड़ चुके हैं, हज़ारों बारी हम विनती कर चुके हैं। अगर हमने कहीं भी कोई भी किसी कर्मचारी ने की कोई गलती करी हो तो मैडम सस्पेंड टर्मिनेट कर दे, सस्पेंशन बनती ही नहीं है जी। लेकिन सर क्या कहेंगे आप मुझे? सर मैंने एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से। 2022 के अंदर यहाँ पे एक लाइब्रेरियन की अपॉइंटमेंट हुई है, मिस्टर पवन राम या कुमार राम जो भी लिखते हैं, वो त्रिपाठी जी हैं। जब से त्रिपाठी जी आए मुझे लग रहा है यहाँ पे भूचाल है इस कॉलेज के अंदर। वो लाइब्रेरी का काम कम देख रहे हैं, मुझे लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा देखता है वो आदमी। और एडमिनिस्ट्रेशन देखने का मतलब पीछे भी इन्होंने क्या किया था, इन 2 को सस्पेंड किया था, इसको गोविंद को और एक और वहाँ पे कर्मचारी, उनको सस्पेंड भी कर दिया था, प्रमोद को सस्पेंड भी किया था। उसके बाद सस्पेंशन भी रिवोक हुई है। तो उस समय जब चेयरमैन साहब हमारे साथ बैठे थे, इसी कॉलेज के चेयरमैन मुकुल गुप्ता जी, तो उन्होंने ये कहा था अगर इन दोनों को लेटर दे रखा है तो लाइब्रेरियन को भी लेटर दो, क्योंकि उन्होंने कहा डिसिप्लिनरी एक्शन लेना तो लाइब्रेरियन के खिलाफ भी लो, क्योंकि लाइब्रेरियन के साथ फिर टूटे लाइब्रेरियन को कोई लेटर नहीं दिया गया और लाइब्रेरी को एक तरह से प्रोटेक्ट करती है कॉलेज प्रिंसिपल। मुझे ऐसा लग रहा है इस कॉलेज को आज की डेट में सविता राणा चला करके लाइब्रेरियन चला रहा है, जिसकी वजह से इस समस्या का जन्म हुआ है। मेन कारण इस कॉलेज के पीछे सब में जो जड़ में छुपा हुआ है, मुझे तो लगता है सविता रॉय से ज़्यादा लाइब्रेरियन है।
तो इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। लाइब्रेरी के खिलाफ भी 11:30 बजे आएंगे साहब, जब हमने पीछे कहा इन लोगों ने शिकायत करी लाइब्रेरी 11:30 बजे आता है और बाकी सबके आगे फिर आगे क्रॉस ये वो, तो हमने कहा जी लाइब्रेरी की, अरे मैंने उसको बहुत काम दे रखा है। अरे बहुत काम कहाँ का दे रखा है? लाइब्रेरी ने किताबों का काम है, यहाँ बैठ के देखा अपना, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थोड़ी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थोड़ी है। लेकिन मुझे जो इस समस्या की जो जड़ नजर आ रही है वो सबसे ज़्यादा वो लाइब्रेरी नजर आ रहा है, जो इस समस्या को, और जिसके लिए एक का नुकसान नहीं कर रहा वो लाइब्रेरियन, सभी तरह किसी एक का नुकसान नहीं कर रही। जिस बच्चे की लैब रामजस कॉलेज में छूटेगी, जिस बच्चे की लैब हंसराज कॉलेज में छूटेगी, उस बच्चे को दोबारा लैब नसीब नहीं होगी। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो इस यहाँ पे बैठे हुए दोनों लोग हैं, कम से कम सविता राय को भी दोषी मानता हूँ, पवन त्रिपाठी को भी दोषी मानता हूँ, और उससे ज्यादा दोषी इस कॉलेज के चेयरमैन को मानता हूँ, जो इनके खिलाफ एक्शन लेने में आज तक मजबूर है। पता नहीं क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जी, एक आज का लास्ट सवाल, अगर जो है वो प्रशासन आपकी मांगे मान लेता है तो क्या जैसे आपने इंडेफिनेट धरना किया था तो आप इमीडिएट धरना रिवोक कर लेंगे? बिल्कुल। हमारा देखो सर, धरने का शौक नहीं है, मैंने पहले दिन भी बोला है आपको, धरने का कर्मचारी को शौक थोड़ी है कि धरने पे आके बैठेंगे या हम पॉलिटिकल गेन कर रहे हैं यहाँ पे, या हमने पॉलिटिकल लोग यहाँ पे बुला रखे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। हमने तो इवन देन जिस ट्रेड यूनियन से हम कनेक्टेड है सर, एटेक से कनेक्टेड है, उनके पदाधिकारियों ने कहा हम आपके बीच में आ रहे हैं, हमने कहा नहीं हमारा इंटरनल मैटर है, छोटा सा मैटर है, वो तक लोग नहीं हमारे बीच में आए। कोई पॉलिटिकल बता दे, कर्मचारी है, कर्मचारी के कौज के लिए बैठा है और उसके लिए वाइस चांसलर हमसे बात नहीं करेगा। सबसे दुख का विषय यह कि एक विंग, कर्मचारी विंग, उससे वाइस चांसलर बात ना करे। आज तक इतनी इस तरह की असंवेदनशील अथॉरिटी पहली बार देख रहा हूं मैं। हमारी तो एक चिट्ठी जाती थी डुकू की, सबसे पहले वहाँ मीटिंग होती थी, आपसे बात करेंगे ये वो, एक इतने बड़े इश्यू के ऊपर वाइस चांसलर बात ना करे, ये तो अपने आप में सोचने का विषय है सर। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर, जो है बहुत संक्षेप में कर रहा हूँ सर, जो है क्योंकि हमें सेक्शन में भी चलो अपने कॉलेज के अंदर, जो आचार्य नंदन कॉलेज के अंदर हमारा जो डाटा है ना, इंडिविजुअल डाटा है, मेरे नाम का डाटा, मेरी कितनी सैलरी है, कितना मेरे को मिलता, सारा डाटा जो यूजीसी और दिल्ली से गवर्नमेंट जाता है, 25 साल से डाटा जा रहा हूँ, एकदम सडन जो मैडम ने काटा, तो उसके लिए मुनमुन जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रार वाइस चांसलर सबसे पूछना कि उनके वहाँ भी जो इतने कर्मचारी साथी हैं उनका भी डाटा यूजीसी और दिल्ली गवर्नमेंट में जाता है, जो है यूजीसी फंडेड जो है 25 साल से जा रहा है, तो ऐसा क्या सडन हुआ कि गोविंद सिंह की सैलरी होल्ड कर दी और दिल्ली जैसे शहर में जो है। धन्यवाद। तो आपने देखा फिलहाल जो है वो लंच हो गया है और बारिश की बूंदें भी जो है वो आ गई हैं, फिर भी धरना जो है वो जारी है। फिलहाल ये धरना कब तक चलेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ तक सूत्र कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो थोड़ा सा संजीदा हुआ है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका समाधान बहुत जल्द निकले। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।